जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया फरीदाबाद से कंचन गाबा आंटी जी ने। हाँ जी, फरीदाबाद से कंचन गाबा आंटी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं कंचन गावा फरीदाबाद से। मैं गुरु जी की आज्ञा से आप लोगों के साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 12 फरवरी को हम लोग दिल्ली उत्तम नगर जा रहे थे। साथ में मम्मी, मैं और मासी थे, तो इसलिए हमने एक ड्राइवर अपने साथ ले लिया था। रास्ते में किसी का भी नेट नहीं चल रहा था, तो ड्राइवर ने उत्तम नगर ले जाने की बजाय गाड़ी को नारायणा की तरफ ले गया, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो वी नोटिस कि हम लोग तो नारायणा साइड आ गए हैं। तो हमने किसी से पूछा कि हमें उत्तम नगर जाना है। देन ही गाइडेड अस कि आप इस तरह से मतलब यहाँ से चले जाइए, यहाँ से यू टर्न ले लीजिए और आगे ब्रिज मत चढ़िएगा। जब हम वहाँ से जा रहे थे तो संगत जी वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था। गड्ढा इतना बड़ा था कि बड़ी बड़ी जो ट्रैवलर बसेस और ट्रक्स होते हैं वो भी आधे उसमें मतलब आधे बेंड हो रहे थे, झुके जा रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि हम किस तरह से इसको क्रॉस करेंगे। बट वही, जब भी परेशानी होती है तो गुरु जी को याद करते हैं। तो मैं मन मतलब बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ड्राइवर मुझे देख के हंसने लगा, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया उस पर। बट वी सेव्ड सेफली हमने उस बहुत बड़े गड्ढे को क्रॉस किया और हम लोग आगे आ गए। देन I again said Shukrana to Guruji. Then he is all again smiling and saying to me कि मैं बात बात पे क्या गुरुजी शुक्राना करती हूँ। अभी हम थोड़ा सा ही दूर गए थे, 200-300 मीटर ही दूर गए थे, तो अचानक से गाड़ी में से स्मेल आने लगी अंदर से। तो मैं वो ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे ही बैठी थी मैं। तो मैंने उसको बोला कि भैया बहुत स्मेल आ रही है। तो उसने बोला हाँ, बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, शायद इसलिए आ रही है। तो इसी का उसने फ़ैन ऑन किया हुआ था। तो 2 मिनट 3 मिनट तो वो बेरेबल थी स्मेल, लेकिन धीरे धीरे स्मेल इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। तो मैंने कहा ये ऐसा कैसा कंस्ट्रक्शन का वर्क है कि सांस भी नहीं ली जा रही? क्या तुमने इसी का फ़ैन ऑन किया है? तो इसे इसे बंद करो, शायद ये खींच रहा है बाहर से। तो उसने एसी का फ़ैन क्लोज़ किया और 2 मिनट बाद मैंने देखा कि गाड़ी में इतने फ्यूम्स थे और जो पीछे मम्मी और मासी बैठे थे उनको भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, सांस नहीं ली जा रही, पता नहीं क्या है। तभी मेरा ध्यान गया कि जहाँ एसी की डक्ट होती है वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकल रही थी। देन मैंने उसको बोला कि गाड़ी रोको अभी के अभी, और ये तो धुआं गाड़ी में से ही आ रहा है। तो उसने मतलब वहाँ पे एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, गाड़ी रोकी, साइड में थोड़ा सा साइड में लेके गाड़ी रोकी क्योंकि फ्यूम्स बहुत ज़्यादा फैल गई थी गाड़ी में। तो हम, एक तो गाड़ी सीएनजी थी और दूसरा पुरानी भी थी, तो थोड़ा सा डर होता ही है। तो ड्राइवर भी अपनी सीट छोड़ के हम लोग बाहर आ गए, एक डोर ओपन करके हम लोग बाहर खड़े होके गाड़ी बंद करके। तभी फिर हस्बैंड को कॉल किया तो हस्बैंड ने वही बोला कि गाड़ी बंद कर दो और जिससे हम अपनी गाड़ी ठीक कराते हैं तुम उसको फ़ोन करो, एक बार वो क्या सजेस्ट करता है। जब उसे कॉल किया तो उसने ये बोला कि पुरानी गाड़ी है, 8-10 साल पुरानी गाड़ी है, ऊपर से सीएनजी फिटेड है। तो देखो, ऐसे मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता, आप किसी मकैनिक को बुलाइए, उसको दिखा दीजिए, तब तक आप लोग गाड़ी से दूर ही रहिए। देन आई सेड ओके। तभी मैंने उसको बोला, हम मम्मी मासी और मैं गाड़ी से बाहर खड़े थे। तो
मैंने उसको बोला कि तू जाके देख कर आ कि कोई मैकेनिक है या नहीं है। और बाय फिर वही कंडीशन थी कि किसी का भी नेट वहाँ पे नहीं चल रहा था। देन वो ड्राइवर गया देखने के लिए और मैं वहाँ पे वही अपना जो शबद कीर्तन सुनती आई थी गुरुजी का, और एक ही शब्द जो मैं हर टाइम गुनगुनाती रहती हूँ, सदगुरु होए दयाल ते कृपा पूरी है। इस तरह से मैं एक दो शब्द थे गुनगुना रही थी। तो सिर्फ 2 मिनट के बाद ही एक अंकल, मतलब एक्चुअली आता जाता हर कोई देख रहा था कि ट्रैफिक मतलब रोड के थोड़ा सा साइड में ही लगी थी, बिल्कुल साइड में ही नहीं लगा नहीं पाए थे गाड़ी को हम। तो हर किसी का रिएक्शन ये था, एक तो ऑलरेडी ट्रैफिक इतना, ऊपर से इन लोगों ने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। तो सब लोग ना बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। तो मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि मतलब लोग समझते नहीं हैं कि मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ कोई ऐसे नहीं करता। तभी एक बहुत हेल्थी से अंकल आए, वो पुराने ज़माने में जो स्कूटर्स चला करते थे, आई थिंक वेस्पा थी जिसकी डिक्की आगे की तरफ होती है। वो बहुत हेल्थी से अंकल थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से गाड़ी के पास स्कूटर रोकी, सिर्फ 2 या 3 मिनट के बाद ही, जब वो ड्राइवर मैकेनिक को ढूंढने गया था। तो मुझे बोले, बेटा जी क्या हुआ है? मैं कहा कुछ नहीं अंकल, आप जाइए, गाड़ी ख़राब है। तो ही स्माइलिंग। तो फिर से उन्होंने पूछा कि बेटा जी बताओ तो सही क्या हुआ है। तो उन्होंने स्कूटर अपनी आगे की तरफ लगा ली, बोनेट के पास लगा के खड़े हो गए। मैंने कहा अंकल जाओ ना, क्यों परेशान कर रहे हो, एक तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने फिर से मुझे बड़े ही प्यार से बोला, अरे बेटा जी बताओ तो सही हुआ क्या। मैंने उनको बताया कुछ नहीं, पता नहीं क्यों इस तरह से गाड़ी धुआं छोड़ रही है और स्टार्ट नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला गाड़ी कौन चला रहा था? उनका गाड़ी तो ड्राइवर ही चला रहा था। तो उन्होंने बोला बेटा जी उसको बुला लो। मैंने कहा अंकल आप जाओ ना, आप क्यों, एक मैकेनिक ढूंढने गए, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप जाओ। मैंने कहा अरे बेटा बुला तो सही। तो उन्होंने कहा अच्छा पानी पड़ा है तेरे पास? मैंने कहा हाँ पानी है। तो उन्होंने मेरे से एक पानी की बॉटल ली, रेडिएटर में नहीं डाला, जैसे पानी का छींटा देते हैं ना, उन्होंने मेरे से बोनेट खोला, पानी की बॉटल ली और गाड़ी पे छींटे मार रहे थे। चलो ठीक है, इट्स ओके। तो उन्होंने मुझे बोला कि ड्राइवर को बुला। ड्राइवर को बुलाया तो ड्राइवर आ ही गया 5-7 मिनट बाद, क्योंकि उसे कोई मैकेनिक वहाँ पे मिला नहीं। तो उसने, अंकल ने उसे पूछा कि जब तुम ड्राइव कर रहे थे तो क्या क्या हुआ। उसने सब बताया कि ऐसे ऐसे फील हुआ, या गाड़ी लोड नहीं ले रही थी, समथिंग जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ड्राइवर ने उनको बताई। तो अंकल ने बोला कि बेटा इसमें तो कूलेंट ख़त्म है, तुम्हारी गाड़ी में शायद कूलेंट नहीं है। तो उन्होंने खुद ही वो खोला और कूलेंट चेक किया, उसका कुछ भी नहीं था उसमें। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आगे जाके ना कूलेंट डलवा लेना, तुम्हें उत्तम नगर जाना। और उन्होंने गाइड भी किया कि ऐसे ऐसे जाना, आगे ब्रिज मत चढ़ना, ब्रिज से आप लोग राइट ले लेना ऐसे। उनका ठीक है। मैंने कहा अंकल अगर गाड़ी चल गई तो ज़रूर डलवा लेंगे। तो अंकल ने फिर से बड़ी प्यारी स्माइल दी, कहने मैं डाल दूँ? मैंने कहा आप कूलेंट साथ लेके घूमते हो? तो वो हंसने लगे। उन्होंने अपनी डिक्की खोली, 2 कूलेंट की बॉटल्स निकाली और एक हमारी गाड़ी में डाल दी, एक कूलेंट की बोतल डाल दी और एक मुझे पकड़ा दी। उन्होंने बोला बेटा अगर आप 10 मिनट बाद गाड़ी स्टार्ट करना, मैं यहीं खड़ा हूँ, और अगर गाड़ी फिर दोबारा प्रॉब्लम करे तो ये कूलेंट की बोतल फिर से डाल लेना। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो उन्होंने बोला 10 मिनट गाड़ी को ठंडा होने दो, फिर आप इसको चला सकते हो। 10 मिनट बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और कोई फ्यूम्स नहीं आ रही थी उसमें से, कोई जलने की स्मेल या इस तरह से नहीं था कुछ भी। तो हम अंकल तब तक वहीं थे। मैंने वही, जैसे हैबिट होती है किसी भी प्रॉब्लम में आना या प्रॉब्लम से बाहर आना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आई जस्ट सेड अंकल को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अंकल ने बड़ी प्यारी से स्माइल दी और आंखें मटकाते हुए बोले जय जय गुरु जी, और अंकल ऐसा करके चले गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने, मतलब सही समय पर भी मदद मिलना, मतलब सदगुरु का साथ आपके साथ है, सदगुरु हर पल आपके साथ है। तो ये एहसास हुआ कि गुरुजी ने, अगर वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलती तो पता नहीं हम लोग कितनी देर वहाँ खड़े रहते हैं। सेकेंडली हमें वहाँ की दिल्ली की कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, मतलब हार्डली 5 मिनट के अंदर किसी की हेल्प मिल जाना, वो भी बिना बुलाए, कोई आपके पास अपने आप सामान लेकर आ जाए और आपकी हेल्प कर दे, इट्स वेरी बड़ी, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एहसास दिलाया गुरुजी ने कि मैं तेरे साथ हूँ हर टाइम। तो हम लोग उत्तम नगर गए, जो भी है। फिर मैं वो बात ना पूरे रास्ते सोचती आई कि अंकल ने किस तरह से आईब्रोज ऊपर करके और बड़ी स्माइल के साथ मुझे बोला था जय जय गुरुजी। आज मॉर्निंग में मैं एक गुरुजी का वीडियो देख रही थी, तो उसमें भी सेम गुरुजी ने वैसे ही किया था जैसी आंखें उन अंकल ने करी थी।
तो मुझे सच में समझ में आया, अब आज समझ आया कि वो गुरुजी ही थे। तो मैंने तभी अंकल को मैसेज किया कि अंकल मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं तो अंदर ये था कि गुरुजी ने ही हेल्प करी है, लेकिन जिस तरीके से वो आइज़ को करके गए थे अपनी और बोल के गए थे, और वही सेम उसी तरीके से गुरुजी को करते हुए देखना आज एक वीडियो में, तो समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करूं, किसके साथ शेयर करूं। पर गुरुजी ने एक एहसास ज़रूर दिलाया कि जब जब कुछ प्रॉब्लम होती है या जब जब कोई समस्या आती है, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो अलग बात है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वो क्षण क्षण हमारे साथ हैं, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। गुरुजी ऐसे ही सबकी सहायता करना, सबके अंग संग रहना, सबके बिगड़े काम बनाना। जैसे गुरुजी आपने अपना प्रेम अपनी इस बेटी को दिया है, हर पल, हर दुख, हर हर क्षण में आपने मुझे संभाला है, ऐसे ही अपनी सारी संगत को संभालना गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका।